हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीस स्टडी। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख लें, जिससे उन्हें ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रो पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लें, जिससे ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने पढ़ा था तो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं परिमेय और एक अपरिमेय। इसका मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी, उसका कुछ पार्ट परिमेय संख्या होगी और कुछ पार्ट अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं सभी की सभी वो कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो लिखेंगे सत्य। कारण देना है तो कारण में लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों हमें पता है संख्या रेखा होती है हमारे पास, उसका ये वाला पार्ट 0 है। इधर होती है पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ऐसी इधर क्या होती है, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4। तो जैसे हम 4 को लिख सकते हैं √16, जिसे सॉल्व करके हम 4 लिख सकते हैं। जैसे 2 क्या होता है, 2 को लिख सकते हैं हम √4 = 2। ऐसी 3 भी किसी की वैल्यू होगी। ऐसी 1 को क्या लिख सकते हैं, √1। लेकिन जो माइनस की संख्याएं होती हैं, हमें पता है कि इन संख्याओं को हम अंडर में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, असत्य। तो लिखेंगे असत्य। कारण देंगे, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। वो थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वास्तविक संख्या को कुछ पार्ट परिमेय संख्या होता है, कुछ पार्ट अपरिमेय संख्या होती है। तो जाहिर है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कुछ पार्ट तो परिमेय भी है। तो लिखेंगे असत्य। कारण भी देना है तो कारण में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्याएं बनती हैं, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, वास्तविक संख्याओं से परिमेय और अपरिमेय बनती हैं। तो इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का कुछ पार्ट परिमेय होगा, कुछ पार्ट अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्या अपरिमेय हो ऐसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें परिमेय संख्याएं भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25 जैसे ये नंबर्स होते हैं। अगर हम इन्हें रूट से निकालें तो ये फुल वैल्यू में निकल कर आती हैं। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, 4 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 2 मिलता है, 9 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 3 मिलता है, 16 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 25 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 5 मिलता है। 2, 3, 4 और 5 ये कैसे नंबर्स हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, नहीं। तो कारण भी लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25 ये कैसे नंबर्स हैं बच्चों? ये धनात्मक पूर्णांक हैं। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं, जिनके वर्गमूल क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम √4 को निकालते हैं तो हमें 2 मिलती है। 2 एक कैसी है? परिमेय संख्या है। और ऐसे ही √9 को निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3, √16 को निकालेंगे क्या मिलेगा? 4। बच्चों ये तीनों कैसे नंबर हैं? ये हैं परिमेय संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसे लिख सकते हैं √4 + 1 लिख सकते हैं। और 4 को क्या कहते हैं हम, 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ √2² + 1। अब बच्चों देखो इसे √5 को शो कैसे करते हैं, तो मैं आपको स्केल से बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हमने एक ये संख्या रेखा बनाई है, इसका ये वाला मिडल पॉइंट होगा 0 और इस साइड के नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव 1 2 और 3। इस साइड के -1 -2 -3। मैंने इस पर 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, आप जो चाहें वो गैप ले सकते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन में उतना ही गैप लेना पड़ेगा। अब हमने क्या निकाला था, √5 को लिख सकते हैं 2² + 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 है, 2 के ऊपर अपना चांदा रखेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे 90 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर एक लंब बनाएंगे, कितने, 2 यूनिट का 1। देखो बच्चों हमने क्या करा, हमने पहले √5 था उसे लिखा 4 + 1, क्योंकि हमें पता है 4 को हम 2² + 1 लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर आ गया, तो हमने नंबर लाइन पर 2 बनाया, 2 तक ड्रॉ करा, फिर 2 पर 1 है तो एक ऊपर को 1 बनाया। अब ये 1 कितना होगा, जितना इनके बीच गैप था 2 सेंटीमीटर का, तो वो हमारी यूनिट है। ऐसे ही इनके बीच भी 2 सेंटीमीटर का गैप था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम इससे मिला देंगे और जो हमें ये वाली लाइन मिलती है वो होगी √5। अब ये निकाली कैसे, वो आप देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास, हमने 1 यूनिट लिया था तो 1 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारे पास 2 था तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण हमें निकालना है, मान लीजिए कर्ण को हमने कर्ण ही लिख लिया, कर्ण स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 1 4, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें मिला था ऊपर, मैं आपको नीचे लिखकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर कितना मिला था 5, स्क्वायर को इधर भेजेंगे बराबर के, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राप्त होगा कर्ण बराबर √5। पता चली ये वाली वैल्यू कहाँ से आई थी, √5 ऐसा आई थी, इसीलिए हमने इसे 4 + 1 लिखा था। अब ये √5, लेकिन हमें वो क्या है, संख्या रेखा पर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक अपना प्रकार लेकर उसमें चाप लगा देंगे। तो ये वाली दूरी मेजर करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ऐसे करके एक चाप बना देंगे ऐसे। जहाँ पर ये वाली लाइन आती है, मैं इसे अच्छे से दिखा देता हूँ, इससे आपको साफ साफ समझ में आए। तो ये हमें ये वाला पॉइंट जो मिलता है इसे नाम दे देंगे, मान लीजिए ए। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, OA। तो हमें लिखेंगे OA बराबर जो होगा वो क्या होगा, √5, जो हमें क्वेश्चन में करना था। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों मैं फिर बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन कराएं जिससे आपकी मैथ पर पकड़ अच्छी बनी रहे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहला वाला करा था। वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट मानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक बिंदु, ये वाला, इसे मैंने नाम दे दिया O। तो यहाँ से एक अपना कोई भी एक यूनिट ले लेंगे। यूनिट का मतलब होता है कुछ भी, चाहे आप उसे 1 इंच लें या 2 इंच लें या 3 इंच या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो मैं इसे के लिए ले लेता हूं 1 इंच। तो
यहाँ पर 1 इंच ले ली है। अब क्या करेंगे, जैसे उस वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर 90 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे और इससे एक लंब बनाएंगे, वो भी कितना, वो भी 1 इंच का ही होगा। यानी मैं इंच इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे वो 1 यूनिट का कहेंगे, वो लगाएंगे, वो भी 1 यूनिट का होगा। 1 इकाई कहते हैं इसे हिंदी में, इकाई। ऐसे ये भी क्या होगा, 1 इकाई। तो ये हो गया। अब इसे इससे मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो ये वाली लाइन मिली है इस पर भी ऐसे ही एक 90 डिग्री के बिंदु लगाएंगे। अब जो ये वाली लाइन मिली है इस पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। मैं इसे दूसरे मार्कर से बना देता हूं जिससे साफ दिखे। पॉइंट लगाया, यहां पर बनाएंगे फिर से 1 यूनिट, जो हमने 1 इंच ले रखा है ये, और इसे मिला देंगे अब इससे। अब फिर से इस पर क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री का एक पॉइंट लगाएंगे, यहां पर आएगा वो। इसे फिर इससे मिलाकर 1 यूनिट बनाएंगे। मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूं। इसे फिर मिला देंगे इससे। सेम प्रोसेस दोबारा करना है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, इससे मिलाएंगे। सेम प्रोसेस फिर करना है। तो बच्चों आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है वर्गमूल सर्पिल। जो ये वाली लाइन होगी ये कितनी होगी, √2। ये वाली लाइन होगी √3। ऐसे ही ये होगी √4, ये होगी √5 और ये क्या होगी √6। ऐसे ही अगर हम इसे आगे बढ़ाते चले जाए, ऐसे ही हमें √7, 8, 9, 10 की वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है वर्गमूल सर्पिल। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसे मानेंगे, जैसे हम लगा सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास, वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। लंब कितना है 1 यूनिट, आधार कितना है वो भी 1 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 1 2। स्क्वायर इधर भेजेंगे वो अंडर बन जाएगा। तो हमें कर्ण क्या मिलेगा, √2। इसलिए हमने ये लिखा, ये √2 है। अब इस वाले के लिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने लंब बनाए हैं ये सब। आधार कितना हो गया √2, लंब कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कर्ण मिलेगा √3। ऐसे ही √4, √5, √6। इसे कहते हैं, इस रचना को कहते हैं हम वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल जो हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन पर हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी अच्छी जगह पढ़ सकें।